मोल कंसेप्ट, मोल अवधारणा को कंटिन्यू करते हैं और जो बेसिक टर्म है उनको कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इससे पहले अपन ने एटॉमिक मास सीखा और ग्राम एटॉमिक मास सीखा, एवरेज एटॉमिक मास सीखा। जिस तरह से एटम के लिए, परमाणु के लिए 3 बातें की थी, परमाणु द्रव्यमान, ग्राम परमाणुविक द्रव्यमान और तीसरा अपन ने बेसिक जो सिंपल सी बातें हैं, औसत परमाणुविक द्रव्यमान। वो तीनों सिंपल बात थी, कोई ऐसी अजीब सी हार्ड सी कुछ नहीं थी। इससे रिलेटेड 3 टर्म और आ रही है, उसके बाद अपनी जो मेन टर्म है दैट इज़ मोल, उस पर पहुंचेंगे या इतने लायक बन जाए कि उसको सीख पाए। ओके डियर, वहाँ तक सीखने के लायक बनेंगे तब तक, ठीक है। तो अब लिखते हैं अपन लोग नेक्स्ट टर्म दैट इज मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास वो भी देख लेते हैं। ये 4th नंबर पे जहाँ तक मेरे को आइडिया है, क्योंकि सबसे पहले अपन ने रिलेटिव एटॉमिक मास सीखा, फिर एएमयू सीखा, एटॉमिक मास सीखा, ग्राम एटॉमिक मास सीखा, एवरेज एटॉमिक मास सीखा। ये 6th नंबर पे है क्या? सही है भाई, चलो बहुत अच्छे। चलो तो अब चर्चा करते हैं जो मॉलिक्यूलर मास है क्या है। सिंपल सी वही बात कि किसी मॉलिक्यूल का मास है जो कि एमयू लिखा रहता है। दिस इज द मास ऑफ मॉलिक्यूल, दिस इज द मास ऑफ मॉलिक्यूल which represented in AMU, एटॉमिक मास यूनिट। वह तो इसको हिंदी में बोलता हूँ, यह मॉलिक्यूल या अणु का द्रव्यमान होता है जिसे AMU में लिखा जाता है। सिंपल सी बात। दूसरा, इट इज कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ एटॉमिक मास। ये एटॉमिक मास यदि पता होगा तो मतलब कभी भी मॉलिक्यूलर मास लिखा हुआ जाए ना तो उससे पहले एटॉमिक मास आना चाहिए। यदि आपको एटॉमिक मास याद नहीं है तो आप मॉलिक्यूलर मास कभी नहीं लिख पाएंगे। हाँ, आप भी सोच सकते हो सर हमें तो एग्जाम में देगा, तो सुनना, एग्जाम वाला देता है तो आप बार बार डेटा पीछे देख के लिखोगे ना तो उसमें इतना टाइम बर्बाद होगा, तब तक आपसे आपके साथ वाले कई बच्चे 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन आगे निकल चुका होगा। तो भाई हर चीज़ सोचनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अकॉर्डिंग, उसके तरह उसी को माइंड में रखते हो सोचते हो काम करेंगे ना, तब कहीं जाके मुद्दा सही होगा या अच्छा होगा। चलो तो मैं क्या बोलता हूँ, इट इज कैलकुलेटेड, इट इज कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ एटॉमिक मास, विद द हेल्प ऑफ एटॉमिक मास। इसको एटॉमिक मास की हेल्प से अपन लोग कैलकुलेट करते हैं। अब ध्यान से देखना, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, उससे आपको क्लियर भी होगा इसका। जैसे कोई बोले H2O का ये एक मॉलिक्यूल है, इसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? तो सिंपल सा, कोई हार्ड चीज़ नहीं है, अपन सीख लेते हैं, इसको बहुत बार काम मिलेंगे। यहाँ पर एक हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन है, पहले ही बताओ हाइड्रोजन 2 है, लेकिन हर हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1 AMU नहीं होता क्या? हाइड्रोजन तो 2 है लेकिन हर एक हाइड्रोजन का मास किसमें होता है? AMU, 1 AMU प्लस यहाँ पर एक ऑक्सीजन इसका कितना है? 16 AMU। टोटल मॉलिक्यूल का कितना आ गया? 18 AMU। सिंपल से बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे H2O के अलावा H2S है, H2O2 है, सेम सा एग्जांपल हो गया। 2 × 1 AMU प्लस इस बार ऑक्सीजन 2 हो गया, 2 × 16 AMU। एटॉमिक मास यूनिट एटम को उसमें लिखते हैं तो कितना आ जाएगा? 32 + 2 34 AMU। और देखो NH3 बोल दे आपको, आप लोग कैलकुलेट करो। CO2 बोल दे, आप लोग कैलकुलेट करो। H2SO4 बोल दे सल्फ्यूरिक एसिड, आप लोग कैलकुलेट करो। नाइट्रिक एसिड बोल दे, आप लोग कैलकुलेट करो। C6H6 बोल दे बेंजीन, आप लोग कैलकुलेट करो। C6H12O6 ग्लूकोज, आप लोग कैलकुलेट करो। इतने सारे, ये सारे मॉलिक्यूलर मास जो मैं बोल रहा हूँ ना, मॉलिक्यूलर मास, ये सारे कहीं ना कहीं काम में आएंगे। आणविक द्रव्यमान सारे कहीं ना कहीं काम में आएंगे। नेक्स्ट देखो, ये सब ज़्यादातर काम में आते हैं इसलिए मैं इनकी चर्चा कर रहा हूँ। NaOH का बहुत बारी काम में आएगा, याद नहीं करना, 2-4 बार हाथ से निकालोगे याद रह जाएगा अपना, नहीं करोगे तो याद रह जाएगा, ठीक है। यूरिया का बहुत काम में आता है, NH2CO, यूरिया का बहुत बारी काम में आता है, ये भी लिख लेना, ठीक है। ये सब कैलकुलेट करके कमेंट में देना आंसर, मज़ा आएगा, ऐसा लगे कोई मेहनत कर रहा है। किसी की मेहनत में कोई मेहनत कर रहा है, किसी की मेहनत में कोई और भी मेहनत कर रहा है, किसी के साथ कोई और भी लगा हुआ है, तो ये चर्चा है। अब जैसे मॉलिक्यूलर मास हुआ वैसे एक और टर्म भी है,
मैं यहीं लिख देता हूँ। तो 7th टर्म है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। वैसे नाम से पता चल गया ना क्या होने वाला। इधर जो मॉलिक्यूलर मास है, उस मॉलिक्यूलर मास में जो आप एएमयू में लिखा करते हो ना, उस एएमयू को हटाओ और उस एएमयू की जगह ग्राम लिख दो, ग्राम मॉलिक्यूलर। कैसे सर, ऐसे कैसे? मैं बोल रहा हूँ अभी, बस समझो। इसकी फील बहुत गजब आएगी जिस दिन मोल सीखोगे ना, मोल। जिस दिन मोल वाली टर्म आएगी और मोलर वेरिएबल आएगी उसके टर्म के अंदर, तो तुम्हें जो फील आएगी ना यार, क्यों एएमयू हटा के ग्राम पुट गया, उसका क्या जादू, उसका क्या लॉजिक है, जो मजा आने वाला है यार। तृप्ति मिल जाएगी कि किसी ने ऐसा क्यों सोचा। और एक बात बताऊँ, किसी ने ऐसा सोच के आपको भला ही किया है। आप ये बात दिमाग फिट कर लो, किसी ने जो सोचा है ना, तुम्हारे भले के लिए सोचा है। इतना भला किया उस व्यक्ति ने कि तुम सोच नहीं पाओगे। ठीक है, तो मुद्दा ये है कि जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो आप एएमयू लिखा करते हो, जो आणविक द्रव्यमान होता है वो आप एएमयू में लिखोगे, और जो ग्राम मॉलिक्यूलर मास है, जहाँ एएमयू आया वहाँ से एएमयू हटा दोगे आप। ठीक है डियर, एएमयू वहाँ से हटाओ, उस एएमयू काट के रबड़ से मिटा के ग्राम लिख दो। ठीक है, वैल्यू वही रहेगी। लेकिन इसका मतलब फिर से बोल रहा हूँ, पिछले लेक्चर में बताया था, फिर से यहाँ पर बोल रहा हूँ कि एएमयू ग्राम के इक्वल नहीं है। बस एक तरीका है काम करने का। तरीका क्यों, कैसे, किसने डिज़ाइन किया, क्या सोच के डिज़ाइन किया, वो मोल वाले लेक्चर में बताया जाएगा। ठीक है डियर, आ जाओ, मैं लिखता हूँ when AMU is replaced by gram in molecular mass, then it is known as gram molecular mass. यदि जब आणविक द्रव्यमान में एएमयू को हटाया जाए और वहां ग्राम लगा दिया जाए, तो इसको क्या बोल दिया जाए, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। एग्जांपल देता हूँ, बात क्लियर होगी और अच्छे से क्लियर होगी बेटा। फॉर एग्जांपल, यदि मैं लिखता हूँ H2O, इसका मॉलिक्यूलर मास है 18 AMU। यदि इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास लिखो तो 18 ग्राम आ जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है AMU इक्वल्स टू, इसका मतलब कतई नहीं है, ध्यान रखना, ये कतई नहीं है। ठीक है, चलो एक एग्जांपल और ले लो, H2O2 और ले लो। H2O2 में इसका कितना होता है 17 AMU, सॉरी 34 AMU, लेकिन इसका बोल दिया जाए तो ये 34 ग्राम हो जाएगा। एक और देख लो, जैसे H2SO4 है, H2SO4 है, इसका होता है 98 AMU, 98 ग्राम। क्लियर है डियर? सॉरी, क्लियर है किस तरह से काम करना है, समझ में आ गई होगी बात। तो इसको हटा रहा हूँ, एक बहुत प्यारी हेडिंग उसको ले रहा हूँ, इसके बाद इसको हटा रहा हूँ मैं, इसको बहुत प्यारी हेडिंग उस पर चर्चा करने वाला हूँ। चलो, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, ले लो इसका। सॉरी, थोड़ा जुकाम सा लगा हुआ है। चलो नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। एटोमिसिटी क्या है, क्यों है, कैसे है, हर बात को डिस्कस करते हैं। और बड़ी गजब की हेडिंग है, बहुत परेशान करेगी न्यूमेरिकल्स में यदि इसकी फील नहीं ली गई तो। ठीक है, 7th तक हो गया था, अब 9th जो आएगा ना, इसके एटोमिसिटी के बाद में वही मोल है ना, वही मोल है, उसके मोल के बारे में चर्चा करेंगे। चलो, एटोमिसिटी क्या होती है, क्यों होती है, कैसे डिफाइन करते हैं, हर चर्चा करते हैं। सुनना, किसी भी मॉलिक्यूल, किसी भी अणु के अंदर कुछ एटम्स रखे रहते हैं। H2O है, ये एक मॉलिक्यूल है अणु के, उसके अंदर हाइड्रोजन ऑक्सीजन एटम नहीं है क्या। NH3 अमोनिया, उसमें नाइट्रोजन हाइड्रोजन NH3 होता है, तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन आ गया। ऐसे बहुत सारे, जैसे नाइट्रिक एसिड HNO3 है, इसमें हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्या दिक्कत है। समझ आती बात कि किसी मॉलिक्यूल में एटम्स ही होते हैं बेसिकली। तो किसी मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ एटम कितना है, किसी मॉलिक्यूल में जो टोटल नंबर ऑफ एटम लिखे हुए हैं वो कितने हैं, वो इसकी एटोमिसिटी है। किसी भी अणु में जो कुल परमाणु है वही इसकी क्या है, इसका बड़ा यूजफुल है, ये बहुत काम की चीज़ है। ये बहुत न्यूमेरिकल्स बहुत चुटकी में सॉल्व करवा देगी,
यही क्या है? परमाणुकता। हिंदी में क्या बोलते हैं? बड़ा अच्छा नाम है, परमाणुकता। परमाणुकता, परमाणुकता। चलो तो पहले इसको डेफिनेशन लिखते हैं, आ जाओ। देखो, द टोटल नंबर ऑफ एटम्स which are present in molecule is known as atomicity। किसी एक अणु में कुल परमाणुओं की संख्या ही क्या कहलाती है? परमाणुकता कहलाती है। एग्जाम्पल देख लो। और ये तो एग्जाम्पल ऐसे कराओ, न्यूमेरिकल करवाऊंगा तो मज़ा आएगा। ये तो ऐसे ही टाइम पास के लिए भाई। जैसे H2O मैंने लिखा, H2O में एटोमिसिटी पूछ लेते, इसमें एटोमिसिटी कितनी आएगी? H2O की एटोमिसिटी कितनी आ गई? 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, टोटल 3 आ गई। कोई NH3 का पूछ ले, क्या आंसर दोगे? 1 नाइट्रोजन, और इस मॉलिक्यूल में NH3 अमोनिया में 3 हाइड्रोजन, कितने आ गई? 4 आ गई। H2O2 कोई पूछ ले तो 2 हाइड्रोजन 2 ही ऑक्सीजन, टोटल 4 हो गई। NH4OH का पूछ ले, 1 नाइट्रोजन, 4 1 5 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, कितना आ गया? 7 आ गया। कोई HNO3 का पूछ ले तो जवाब देंगे ना यार, क्यों नहीं देंगे? 1 हाइड्रोजन 1 नाइट्रोजन 3 ऑक्सीजन, कितने हो गए रे? 5 एटोमिसिटी आ गई। तो ये काम करने का तरीका। अब इसका एप्लीकेशन क्या सुनना, इसका एप्लीकेशन क्या, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। चलो इसमें एक और छोटी सी चर्चा करता हूँ, बड़ी प्यारी चर्चा करता हूँ। हो सकता है एग्जामिनर आपको केवल नाइट्रोजन की एटोमिसिटी काम में लरवाए, ये काम में लेने के लिए बोले। हो सकता है केवल ऑक्सीजन, हो सकता है केवल नाइट्रोजन। तो सुनना, इस मॉलिक्यूल 2 चर्चाएं और की जा सकती है, 2 क्या 3 चर्चाएं की जा सकती है। टोटल मॉलिक्यूल की एटोमिसिटी है ये। वो पूछे एटोमिसिटी ऑफ H, तो कितना? 1 नहीं आ जाएगा? एक ही तो H है इसमें। एटोमिसिटी, परमाणुकता किसकी? ऑक्सीजन की। 3 नहीं है क्या? और एटोमिसिटी ऑफ नाइट्रोजन वो एक ही है, क्योंकि पूरे एक मॉलिक्यूल जितना एटम, वो एटम की पर्टिकुलर बंदे की एटोमिसिटी। एक छोटा सा पॉइंट है, कंक्लूजन के फॉर्म में लिख सकते हैं, या एज ए कंक्लूजन या न्यूमेरिकल जो काम में आएगा। जैसे कोई मुझे पूछे कि एक H2O में कितने हाइड्रोजन के एटम है, बिल्कुल प्यार से बोलता हूँ, एक H2O में 2 हाइड्रोजन के एटम है। ठीक है भाई। यदि कोई मुझे पूछे कि 2 हाइड्रोजन में कितने H एटम है, तो सोचा क्या दिक्कत है यार, 2 H2O में कितने हाइड्रोजन है? सिंपल सा, ये एक H2O, ये H2O, 2 ये रहे 4। फिर उसने मेरे फिर पूछा कि 10 H2O में कितने, 10 H2O में कितने H एटम होंगे? मतलब 10 H2O यदि पड़े आपके पास, 10 H2O के मॉलिक्यूल पड़े, 1 2 3 4 5 6 8 8 तो हो गए क्या? 9 और 10 H2O पड़े हैं। थोड़ा साफ लिखूंगा, अच्छा लगेगा मुझे भी और आपको भी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कोई पूछे 10 H2O है तो उसमें कितने हाइड्रोजन एटम है? अकेला नहीं है, परमाणु अकेला नहीं है, वो जुड़ा हुआ है। 2 इसमें 2 इसमें 2 इसमें, 1 2 2 2 4, 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2, 10 बार 2 जुड़ा है, 10 बार 2 जुड़ा है तो 20 नहीं आ जाएगा। तो तरीका ये रहा ना, टोटल H एटम्स इज इक्वल्स टू, आपने क्या किया पता है? आपने क्या किया यार, इतनी बार जोड़ोगे तो परेशान, इससे अच्छा एक फॉर्मूला बना दो ना। टोटल H एटम पता है कितने में? जितने H2O के मॉलिक्यूल हैं, अणु हैं, मल्टीप्लाई बाई 1 में कितना है। इतनी तो गणित लगानी है जो छोटी क्लास में सीखी भी थी। क्या कितने H2O मॉलिक्यूल है? 10 है भाई साहब। हर एक के अंदर कितनी हाइड्रोजन है? 2 है साहब। 20 नहीं आ गया क्या? समझ आई बात? तो फॉर्मूला क्या बना? टोटल नंबर ऑफ एटम, टोटल नंबर ऑफ एटम्स
वो क्या होगा, किसी भी पर्टिकुलर एटम की बात करें तो मैं क्या बोलूंगा, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मल्टीप्लाई किससे किया, एटोमिसिटी ऑफ दैट एटम जिसको आप कैलकुलेट कर रहे हो, एटोमिसिटी ऑफ दैट एटम, उस एटम की एटोमिसिटी से मल्टीप्लाई करोगे तब कहीं जाके बहानी बनेगी, बात बनेगी, सॉल्व होगा काम। आगे बात समझ, छोटा सा प्यारा सा एग्जांपल दे देता हूं ताकि तुम लोग आंसर दो, मुझे अच्छा लगे। ठीक है, मैं बोलता हूं 6 into 10⁻25 H2SO4 molecules are given। अब देखो इतने सारे दे दिए हैं इस बार ही, 6×10⁻25 H2SO4 के अणु दे रखे हैं, कैलकुलेट करना है, बताना है, पूछता हूं, देन कैलकुलेट व्हाट, टोटल नंबर ऑफ H, S and O एटम्स। सिंपल सी बात है, कितने H एटम है, कितने O एटम है, कितने S एटम, वो सारे नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने हैं। दूसरी बात, टोटल नंबर ऑफ H2 मॉलिक्यूल्स। वैसे इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल है ही नहीं H2 का इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल नहीं है, तो H2SO4 में H2 कितने वो ढूंढने, और ऐसे कितने H2SO4 है टोटल मल्टीप्लाई कर देना है, टोटल H2। ऐसा एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, टोटल नंबर ऑफ O2 मॉलिक्यूल। वैसे इसके अंदर O2 नहीं है, लेकिन एक बात सोचो जरा, H2SO4 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, H2SO2 का होल ट्वाइस H2SO4 नहीं, क्या दोनों H2SO4 ही तो है भाई, पर उसमें O2 दिखने लग गया। वैसे O2 मॉलिक्यूल नहीं, मैं तो केवल O2 आपको हाइपोथेटिकली इमेजिन ऐसे मान के सोचना है। तो देखो क्वेश्चन कर रहे हैं ना यार, क्वेश्चन कर रहे हैं, अपने दिमाग को, अपने माइंड को डेवलप कर रहे हैं, तो मान के चलो, ये समझ के चलो कि अपन लोग ये सोच के काम कर रहे हैं कि O2 मॉलिक्यूल कैसा और क्या है। ठीक है, वो नहीं कि वो वाला O2 है क्या, बस इसी को इमेजिन करना है, उससे काम करना है। ठीक है डियर, टोटल नंबर ऑफ S8 मॉलिक्यूल, एक और पार्ट देता हूं, टोटल नंबर ऑफ O3 मॉलिक्यूल्स। तो ये कहानी है भाई, ये कहानी है, 5 पार्ट है, सॉल्व कर दो। एक पार्ट आपको तो मैं कर देता हूं, हैं, एक पार्ट में कर देता कि आपको हेल्प मिल जाए बहुत अच्छी सी। चलो एक पार्ट में कर ही देता हूं, ताकि तुम परेशान ना हो। ठीक है, चलो एक पार्ट में कर रहा हूँ, इस एग्जाम्पल का पहला पार्ट में कर रहा हूँ। टोटल नंबर ऑफ H एटम निकाल रहा हूँ उसमें, तो टोटल H एटम कितने हो जाएंगे भाई, कितने मॉलिक्यूल हैं, 6×10⁻25 मल्टीप्लाई बाय एटोमिसिटी ऑफ हाइड्रोजन की एटोमिसिटी 2 होगी, तो कितना आ गया, 12 × 10⁻25। साइंटिफिक नोटेशन एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाने का होता है, 10⁻26 H एटम नहीं आ जाएंगे क्या। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो आप लोग प्लीज़ इस सारे न्यूमेरिकल को सॉल्व करो, इसका जो भी आंसर आए कमेंट में लिखो, और जिसके सबसे ज़्यादा सही आंसर आएंगे मॉल के अंदर, उसके लिए भी कुछ गिफ्ट है। ठीक है, तो प्लीज़ ट्राई करो। और जो भी आपके दोस्त हैं जो नहीं पढ़ पा रहे हैं कोरोना काल की वजह से या कुछ भी दिक्कत की वजह से, तो प्लीज़ इन वीडियोज़ को उन तक पहुँचाओ। ऐसा नहीं बोल रहा वायरल करो, फैलाओ, ऐसा कुछ नहीं है। ज़रूरतमंद जहाँ दिक्कत आ रही है जिस बच्चे को, वहाँ तक जो पढ़ नहीं पा रहा है, जिनके कोरोना की वजह से दिक्कत आई, किसी भी वजह से XYZ एजुकेशन नहीं पहुँच पा रहा, तो ये जो फ्री लेक्चर्स एजुकेशन हैं, फ्री एजुकेशन जो चल रही है, ये जो एक सिस्टम डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप प्लीज़ उन तक पहुँचाओ जिनको इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। ओके डियर, चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।